जी नमस्कार, मैं हूं उमेश कौशिक और स्वागत है आपका श्रेष्ठम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही हमने लास्ट वीडियो में स्क्वायर निकालना सीखा था और वो भी सिर्फ 2 से 3 सेकंड में हम स्क्वायर निकालना सीख गए थे। आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे रीट की कर रहे हो, चाहे सीजीएल की कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, ये टॉपिक बार बार आता है। और ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है सर हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम निकालना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर निकालने सीखे थे और आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, वो भी सिर्फ 2 सेकंड में। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए अपना टॉपिक। लेकिन आपको स्क्वायर रूट निकालने का टॉपिक समझने से पहले आपको 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। तो आइए हम थोड़ी देर में ही 1 to 15 के स्क्वायर लिख लेते हैं। हमने 1 का स्क्वायर लिखा 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये हमें स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। अब हम बिना देर के हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे 3 डिजिट नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। जैसे फॉर सपोज मैंने एग्जांपल लिया √576। कितना लिया? √576। हमें इसका स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? √576 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो आइए हमें सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालने में सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पीछे से क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। तो हमने जब पेयर बनाया तो 76 आपका पेयर में आ गया और ये आपका जो बचा हुआ पार्ट है उसका अलग कर देंगे। तो बचे हुए पार्ट में 5 आ गया। अब हमें यूनिट डिजिट चेक करना है कि जो हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट का क्या आएगा। तो हम यूनिट डिजिट को ही कंपेयर करेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 6। तो हम 6 के केस देखेंगे कि हमारा 6 किस किस के स्क्वायर में पड़ता है। तो हम देख रहे हैं हमारा 6 एक तो 4 के स्क्वायर में पड़ता है और एक 6 के स्क्वायर में पड़ता है। दोनों का यूनिट डिजिट कितना है 6। तो इसका मतलब या तो आपका यूनिट डिजिट 4 होगा या आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। थोड़ी देर के लिए अब इस स्टेप को क्या कर देना है? आपको होल्ड कर देना है, बचे हुए पार्ट पे जाना है। और बचा हुआ पार्ट आपको क्या दिख रहा है 5। बचा हुआ पार्ट कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है। तो सर हमें 5 देखना है कि ये 5 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हम यहां देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो हमें देख रहा है कि 4 और 9 के बीच में आ रहा है 5 आपका। क्या आ रहा है? 4 और 9 के बीच में। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो हम यहां से स्मॉल नंबर को पिक कर लेंगे और स्मॉल नंबर क्या है हमारा 2 है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2। तो यहां का आपको ये डिजिट मिल गया 2, यानी स्क्वायर रूट का ये जो डिजिट आपको मिलने वाला है 2 मिलना है। अब यूनिट डिजिट में देखना है कि 4 आएगा यूनिट डिजिट में या 6 आएगा। अब इसका कैसे पता चलेगा? हमारा 5 जिन नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा था, किस किस के में आ रहा था 2 और 3 के में, तो उनका एक साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 6। अब अपने नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर आपका नंबर मल्टीप्लाई से छोटा आता है तो आपको छोटा वाला डिजिट पिक करना है। अगर आपका मल्टीप्लाई आपके गिवन नंबर से बड़ा आता है, यानी आपका जो मल्टीप्लाई है वो गिवन नंबर से बड़ा है, यानी आपका नंबर छोटा पड़ रहा है, तो आपको छोटा लेना है। और आपका नंबर अगर मल्टीप्लाई से एक्स्ट्रा है या ज्यादा है तो आपको बड़ा नंबर लेना है। तो हम यहां पर क्या कंपेयर कर रहे हैं कि जो आपका गिवन नंबर है वो मल्टीप्लाई से छोटा है, तो हम यहां पर छोटे वाले को ही क्या कर लेंगे कलेक्ट कर लेंगे और आंसर हो जाएगा 24। तो अब जब आप 576 का स्क्वायर रूट चेक करेंगे तो कितना होता है 24 होता है। आइए एक और करते हैं। हमने किया √729। 7 to 9 को हमें चेक करना है कि 7 to 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो हमें सबसे पहले क्या कर देना है? हमारा फर्स्ट स्टेप है पीछे से पेयर बनाना है और रिमेनिंग पार्ट को एक साथ कर देना है। तो हमने 2 9 को देख, हमारा पेयर क्या आया है पीछे से 2 9, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है। तो 9 के केस हमें बनाने। 9 कहां कहां मिलता है? तो सर एक तो 7 में मिलता है 9 और एक 3 में मिलता है। तो यूनिट डिजिट में या तो बच्चा आपका 3 आएगा या 7 आएगा।
थोड़ी देर के लिए हमें क्या कर देना है, इसे होल्ड कर देना है। अब हम बचे हुए पार्ट पे जाते हैं और बचा हुआ पार्ट आपका क्या है, 7 है। तो बचे हुए पार्ट को जब आप 7 को देखेंगे तो हमें देखना है 7 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो हमें दिख रहा है 4 और 9 के बीच में क्या होता है बच्चा, 7 होता है। तो हमारे नंबर हो गए बेटा 2 और 3। क्या हो गए, 2 और 3। इसमें से छोटे वाले नंबर को आपको कलेक्ट कर लेना है और छोटा वाला नंबर क्या है आपका, 2 है। ठीक है। और जो नंबर आपको मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे, 2 और 3 के बीच में पड़ रहा था, उनका एक साइड में क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना है। और मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 6 आ रहा है सर। कितना आ रहा है, 6। अब गिवन नंबर को देखना है। किसको देखना है, गिवन नंबर को। यदि आपका नंबर मल्टीप्लाई से ज्यादा आता है तो आपको ज्यादा वाला कलेक्ट करना है। अगर आपका नंबर मल्टीप्लाई से कम रह जाता है तो आप छोटे वाले को कलेक्ट करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा गिवन नंबर 7 है वो मल्टीप्लाई से एक एक्स्ट्रा है, यानी ज्यादा है। तो बेटा यहां से यूनिट डिजिट में हम ज्यादा वाला कलेक्ट कर लेंगे और यूनिट डिजिट में आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हम 3 डिजिट के स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। हमने 576 का निकाला और उसके बाद 729 का निकाला। एक बार मेथड में दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप पीछे से पेयर बनाएंगे, जैसे मैंने 76 का पेयर बनाया था, और बचे हुए पार्ट को अलग रख देंगे, जैसे 5 मेरा अलग हो गया। अब हमें यूनिट डिजिट चेक करने के लिए आपने पीछे से पेयर बनाया उसका यूनिट डिजिट देखना है और 6 को मैच करना है कि ये किस किस के स्क्वायर में मिलता है। हमें पता चल रहा था 4 में, और किस में मिल रहा था, ये 6 आपका 6 के स्क्वायर में। तो इन नंबर को अभी आप रख लेंगे और इस स्टेप को होल्ड पे कर देंगे। अगले स्टेप में आपको बचे हुए पार्ट पे जाना है। बचे हुए पार्ट में हमें क्या दिख रहा था, 5 दिख रहा था। क्या दिख रहा था सर, 5। तो 5 को चेक करना है कि 5 किन नंबर के स्क्वायर के बीच में। तो हमें दिख रहा है 2 और 3 के में। तो इनमें से जिन नंबर के स्क्वायर के बीच में होता है उसका छोटा नंबर हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने किसको कलेक्ट कर लिया था, 2 को कर लिया था। अब हम केस देखेंगे इनमें से क्या आएगा, यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो जिन नंबर के स्क्वायर के बीच में आपका नंबर आता है उनका हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई आ रहा था मेरा 6। अब आपको गिवन नंबर को कंपेयर करना है। अगर आपका गिवन नंबर मल्टीप्लाई से छोटा है तो यूनिट डिजिट छोटा होता है, और अगर गिवन नंबर मल्टीप्लाई से बड़ा आता है तो फिर आपका यूनिट डिजिट बड़ा आता है। हम यहाँ कंपेयर करें तो 5 हमारा 6 से छोटा पड़ रहा है, तो हमारा जो गिवन नंबर है, यानी जो हमारा गिवन नंबर है वो मल्टीप्लाई से छोटा है, तो हमारा जो यूनिट डिजिट का काम करेगा 4 करेगा। तो सिमिलरली हमने एक और ये क्वेश्चन किया, तो हम 3 डिजिट के स्क्वायर रूट अब आराम से निकाल सकते हैं। आइए, अगर आपको हमें 4 डिजिट में कोई नंबर दे दिया जाए तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आइए फटाफट अब हम उसे भी सीख लेते हैं। सपोज करो हमें दे दिया जाए 2304। हमें 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारा तरीका वही रहेगा। हम पीछे से पेयर बनाएंगे बेटा। तो हमने पीछे से पेयर बना लिया, क्या आ गया 04। जो रिमेनिंग पार्ट है उसे एक साथ रख देंगे। रिमेनिंग पार्ट में क्या आ गया 23। अब हमें यूनिट डिजिट को चेक करना है कि हमारे स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो हम 4 को चेक करेंगे बेटा और देखेंगे 4 किस किस स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है। तो हमें दिख रहा है एक तो 2 का और एक किसका होता है बेटा 8 का। तो हमारा यहाँ ऑप्शन में एक तो 2 रहेगा और एक 8 रहेगा। या तो आपके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 2 बनेगा या 8 बनेगा। ऐसे तो हम यूनिट डिजिट का पता कर लेते हैं। इसे थोड़ी देर के होल्ड पे कर दिया जाता है स्टेप को। फिर हम अगले पार्ट पे जाते हैं और अगला पार्ट दिख रहा है बेटा मुझे 23। अब इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर किन स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो अगर हम देखें, अगर हम 4 का स्क्वायर देखें तो 16 है और 5 का स्क्वायर है बेटा 25, और 16 और 25 के बीच में क्या आता है आपका 23 आता है। तो जिन नंबर के स्क्वायर के बीच में ये आता है उसका छोटा नंबर आपको कलेक्ट कर लेना है, और छोटा नंबर था बेटा 4। तो हमारा ये आंसर आएगा 4। अब हमें यूनिट डिजिट रह गया। यूनिट डिजिट में 2 आएगा या 8 आएगा, इसका कैसे पता चलेगा। मैंने आपको बताया था जिन नंबर के स्क्वायर के बीच में ये आपका पार्ट पड़ रहा था उन नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा मल्टीप्लाई करके 4 5 जा कितना आया बेटा 20। सर 4 5 जा हमारा 20 आया है। अब गिवन नंबर से इसे कंपेयर करना है। अगर आपका गिवन नंबर मल्टीप्लाई से ज्यादा बनता है तो आपको ज्यादा वाला यूनिट डिजिट लेना है। अगर आपका गिवन नंबर मल्टीप्लाई से कम रह जाता है तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, कम वाला लेना पड़ेगा। और हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारा गिवन नंबर 23 है वो मल्टीप्लाई से एक्स्ट्रा है, तो हमारा जो यूनिट डिजिट का काम करेगा वो ज्यादा वाला करेगा और यूनिट डिजिट बन जाएगा 48। तो जो 2304 का जब आप स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो आपको 48 ही मिलेगा। आइए एक और करते हैं हम 4 डिजिट वाला। अब मैंने आपको दे दिया
1225। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमारा तरीका वही रहेगा, पीछे से पेयर बनाना है, 25 का पेयर आ गया, और क्या करना है 12, इसका पेयर एक साथ बना देना है। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें देखना है यूनिट डिजिट में 5 कहाँ आ रहा है। तो यूनिट डिजिट में 5 कहाँ आ रहा है, 25 पे ही आ रहा है सर, तो एक ही मिल रहा है आपको। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो सीधा फिक्स है कि यूनिट डिजिट आपका 5 आने वाला है। क्या आने वाला है, 5। अब आपको 12 को देखना है, क्या देखना है 12। तो 12 आपको देखना है किन नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। तो सर हम देख रहे हैं 3 का स्क्वायर जब हमने किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया, तो 3 और 4 के बीच में पड़ रहा है सर, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है 12। तो मैंने बताया था जिन नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ता है छोटा नंबर कलेक्ट कर लेना है। तो छोटा नंबर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, तो यहां से हमने 3 कलेक्ट कर लिया, और यूनिट डिजिट का एक ही केस पॉसिबल था 5, तो आंसर हो गया बेटा 35। जब आप 1225 का स्क्वायर रूट निकाले जाएंगे तो आपको 100% क्या मिलेगा, 35 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 4 डिजिट वाले नंबर्स का भी स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। आइए एक और सीखते हैं हम 5 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, बस यहीं तक हम सीखेंगे। तो बिना देर किए हम सीख लेते हैं 5 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे निकालें। सपोज करो हमें दे दिया जाए 110 404। आपको दे दिया जाए 110 25, सपोज करो ये दे दिया जाए, हमें ये देखना है कि ये किस नंबर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको पीछे से पेयर बनाना है। तो बेटा हमने पीछे से पेयर बनाया, कितना आया हमारा 25, और बचे हुए पार्ट को एक साथ रख देना है 110। हमें देखना है कि यूनिट डिजिट में क्या पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट में हमें देखना है क्या पड़ रहा है, 5 पड़ रहा है। तो यहां हमें मैच करना है किसके स्क्वायर रूट, स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 होता है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, बस 5 दिख रहा है। तो सर हमारा एक ही केस बन रहा है 5, इसे हमें होल्ड कर देना है। अब हम बचे हुए पार्ट पे जाएंगे, और बचा हुआ पार्ट हमारा क्या है 110। तो अब हमें 110 को चेक करना है, 110 किन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो 110 बेटा 10 और 11 के नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। सर हम देख रहे हैं कि 110 तो इनके स्क्वायर के बीच में आता है, और मैंने बता रखा है आपको जो नंबर छोटा होता है उसी को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा यहाँ से 10, और यूनिट डिजिट का एक ही केस बन रहा था 5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। हम 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 4 डिजिट नंबर आपको दे दिया जाए उसका स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं, और अगर आपको दे दिया जाए 5 डिजिट का नंबर दे दिया जाए तो इसका स्क्वायर रूट भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको ये मेथड समझ आ जाएगा, मात्र 2 से 3 सेकंड में आप स्क्वायर रूट निकालना आराम से सीख जाओगे। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं वहां आपको स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपके बहुत काम आएगा, और इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।